बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें यहाँ पे एक पेशेंट आया है, उसको आरटीए हुआ है। आरटीए के बाद ये हो कि उसको वो अनकॉन्शियस हो गया और सीटी स्कैन करवाया हमने। उसके बाद देखा तो हमने देखा तो हेमाटोमा था और विच वाज हेमाटोमा वाज कंप्रेसिंग द पोस्टीरियर पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है, विच एरिया विल बी मोस्ट अफेक्टेड। तो ये सेंसरी एरिया है, ठीक है ना। इसमें देखें ये वीडियो न्यूरल एकेडमी ना पोस्ट सेंट्रल गायरस होता क्या है देखते हैं। ये देखें सबसे पहले यहाँ देखें कि ये जो हमारा पेज नंबर 489 है फर्स्ट एड का। इसमें देखिए सेरेब्रल कॉर्टिकल रीजन्स हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए हमारे ये फ्रंट है और ये बैक है। फ्रंट हो गया, बैक हो गया, उसके बाद ये ये अलग हो गया और नीचे टेम्पोरल अलग हो गया, ठीक है ना। आप देखते हैं इनको हम लोब्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स गो, ठीक है ना। इनको हम देखें लोब्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने लोब्स में उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। हमने ऐसे करके गायराई ऑफ द ब्रेन, ये वीडियो न्यूरल एकेडमी, ठीक है, ये हमने देखिए। उसके बाद इस पेज पे हम हैं, ठीक है। ये देखें 489 पेज पे हम हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखें कि पेज को ब्रेन को हमने ऐसे डिवाइड किया है कि इसके 1 2 3 4 हिस्से हैं। तो इसके 4 लोब्स हैं, तो हमने 4 हिस्से बना दिए। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बनाएं, ठीक है ना। बनाने के बाद सबसे पहले इधर देखें, यहाँ भी हमने ये बनाए। तो ये देखें ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है ना। उस हिसाब से हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंटल लोब, ठीक है। ये हो गया तो पैराइटल लोब, पैरे जो साइड्स में होता है पैराइटल लोब। ये हो गया टेम्पोरल लोब और ये हो गया ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल, ठीक है। इसको अगर आप देखें ना तो ये देखें ये ऐसे बना के ना, ये देखिए फ्रंटल, ठीक है, एफ पी टी ओ कर लेना, ठीक है। तो फ्रंटल में देखें फिर गहराई क्या होते हैं। देखिए गहराई जो होते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर है, फिंगर का ये जो बीच में जो नज़र आ रहा है आपको, ये स्लिट सा, देखें इसको हम कहते हैं, ये देखें बड़ा हो गया, फिर नीचे पोस्ट नज़र आ रहा है, ये ठीक है, इसको कहते हैं सल्कस, ठीक है ना। और ये जो फिंगर में जहाँ हमारे मेटाकार्पल्स हैं, इनको हम कहते हैं, ये इनको कहते हैं हम गहराई, ठीक है। उभार को गहराई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ देखें, ये सेंटर में जो है ना, ये सेंट्रल सल्कस होता है, ठीक है। ये होता है फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब में, ये देखें एफ लिखा हुआ है, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल आगे जो होता है ना, वो प्री मोटर एरिया होता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस एनाटॉमिकली ना, लेकिन फिजियोलॉजिकली इसमें प्री मोटर एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखें सल्कस, सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल पीछे क्या है, पोस्ट प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया, ठीक है। ये प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ी सी मैं लाइट डिम करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाएं यहाँ पे प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया हो गया ना। ये देखें सल्कस के बिल्कुल पीछे, ठीक है, टुवर्ड्स द देखें टुवर्ड्स द बैक, ठीक है, या फिर टुवर्ड्स इसको कहो ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। जब प्री सेंट्रल गायरस या प्री मोटर एरिया से आगे क्या होता है, प्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, पीएमसी होता है, पीएमए हो गया, फिर पीएमसी, प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है। ये तो हमारे जो है ना जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गए बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा तीन गहराई होते हैं हर लोब में, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडल, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडल, ठीक है। और इसमें सिर्फ ऑक्सीपिटल लोब में क्या होता है, सुपीरियर, लेटरल, ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, सुपीरियर, लेटरल और इन्फीरियर होते हैं, ठीक है। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, फिर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस,
मिडल टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, लेटरल ऑक्सीपिटल गायरस, इंफीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, इस तरह नाम देंगे इनको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखें थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखें ए फ्रंट हो गया ना, ये बैक हो गया, तो एफ पी टी ओ हो गया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। आपने भी ब्रेन बिल्कुल इसी तरह ही बनाना है, ठीक है ना। अभी देखें, अभी इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है। इसमें देखें डब्ल्यू लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, ठीक है। ये बी और डब्ल्यू, ठीक है। ये जो है ना ब्रोकास एरिया होता है। ब्रोकास हमने याद है बुक्स, बुकी इन फ्रंट होते हैं ना, ये बुक्सिनेटर मसल फ्रंट पे होता है। तो ये देखें, ये भी फ्रंटल लोब में ही है ब्रोकास एरिया, ठीक है। बोका फेस को कहते हैं स्पेनिश में। अच्छा, उसके बाद देखिए आइज फ्रंट में होती है ना, आइज फ्रंट में होती हैं, तो ये भी प्री फ्रंटल आई फील्ड भी इधर होता है फ्रंटल लोब में, नाम से ही प्री फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है। उसके बाद देखें, हमने ऐसे बना के एक पी सा बना लिया। ये देखें प्री फ्रंटल एसोसिएशन, इसमें दो एसोसिएशन एरियाज में आपको बताऊंगा। एक ऐसे करके मैंने पी बनाए, प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, फ्रंटल के भी प्री, फ्रंटल लोब के भी प्री, क्या दोनों एसोसिएशन एरियाज बताऊंगा एक। अच्छा, दूसरा ये है कि टेम्पोरल लोब में वर्निके तो आपको नज़र आ रहा है ना डब्ल्यू। अच्छा, एक इस तरह करके एल सा बना दें, उल्टा एल, ठीक है। तो उसको कहते हैं लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, ठीक है। अच्छा, टेम्पोरल और फ्रंटल के बीच में सिल्वियन फिशर होती है। अच्छा, उसके बाद पैराइटल और फ्रंटल के बीच में सेंट्रल सल्कस होता है, ठीक है। ये आपने फ़िलहाल के लिए इस तरह याद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें उसके बाद कैसे पता चलेगा कि ये वर्निकेस टेम्पोरल में है। टेम्पोरल की स्पेलिंग इस तरह, टेम्पोरल, ठीक है, वर्निकेस। और फिर एल भी, एल से देखो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया भी टेम्पोरल में ही है, ठीक है ना। ये आपको याद हो गया। अच्छा, अब एमसीक्यू में, वो जो एमसीक्यू है उसमें क्या कहता है कि वो एमसीक्यू में कहता है कि ये देखिए कि उसको एक्सीडेंट हो गया है और उसका क्या है कि देयर इज़ एन एरिया कंप्रेसिंग हेमाटोमा कंप्रेसिंग पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये अगर हम पोस्ट सेंट्रल गायरस, तो ये कौन सा मैंने बताया था, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, तो सेंसरी एरिया उसका डैमेज हो गया है, ठीक है। ये जगह उसकी डैमेज हो गई है। और आपको पता है ये सारा एरिया किस चीज़ का है, किसका है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का। आपको याद है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ब्रोकास, वर्निकेस और ये एरिया सारा मिडल सेरेब्रल आर्टरी का है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वो एरिया सारा है ना, वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी एमसीए का जो है ना वो एरिया है, ठीक है ना। उसमें देखें मोटर एंड सेंसरी कॉर्टाइसिस है कि नहीं है, मैंने बताया था आपको। ये देखें, ये मोटर एरिया कॉर्टक्स, ये सेंसरी कॉर्टक्स, ये कॉर्टाइसिस हो गए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा उसके बाद देखिए अपर लिम एंड फेस, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल लोब, वर्निके एरिया, फ्रंटल लोब, ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो वर्निके एरिया, ब्रोकास एरिया, ये देखिए ब्रोकास एरिया इधर था, वर्निके एरिया इधर था। तो ये सारा जो बनता है ना वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी का एरिया बनता है, ठीक है। बोका, ठीक है, बोकी पुशर है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि देखें, इसको आपने पढ़ने के लिए इसको पढ़ने के लिए इसको हमने डिवाइड किया होता है दो में ना। सबसे पहले ए एंटीरियर सर्कुलेशन और उसके बाद बी पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ये देखें, बी में हमने ये डिवाइड किए थे। बी को हमने मेल्स का तस्वर किया था और फीमेल्स को हमने किया था तस्वर आसिया, पाइका और आइका, ठीक है। लेडीज़, ठीक है, एल फॉर ये बेलर हैं, ठीक है। इसमें बेलर एल है, लेडीज़ हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसमें ये मेल्स हैं, ठीक है, ये मेल हैं तीनों, तीन दोनों जगह मुझे दोनों में है। मुझे देखें एमसीए हो गई सेरिब्रल आ रही है, ठीक है, इसमें एल नहीं है। उसके बाद लंटिकुलो, ठीक है, लंटिकुलो स्ट्राइड, ठीक है। इसीलिए ये वाली मेल्स का नाम दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो वुमेन है वो ऑलवेज स्टे बिहाइंड इन एशिया, ठीक है। तो इसलिए जो है ना पाइका, आइका एंड आसिया आर 3 लेडीज़, ठीक है। स्टे बिहाइंड मतलब पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ठीक है, बिहाइंड मतलब पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो फिलहाल इनके हमने इस तरह हमने डिवाइड किया अभी तक। उसके बाद हम आगे देखिए जाके इनकी मज़ीद तफसील पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टारगेट था वो था कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी देखें, मोटर एंड सेंसरी कॉर्टाइसिस, ये जो मैंने अभी आपको बता दी है। और उसके बाद अपर लिम एंड फेस, ठीक है।
इसमें होगा क्या अगर ये डैमेज हो गई तो, ये एरिया ऑफ लायन अगर ये हो तो क्या होता है, मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेक्स, अपर लिम्ब एंड फेस, ठीक है। अच्छा तो इसका जो इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी का एरिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर तो सपोज अगर कुछ हो जाता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी को तो क्या होगा, कंट्रालेटरल, ठीक है। कंट्रालेटरल देखिए एंटीरियर में सब जगह में कंट्रालेटरल कंट्रालेटरल कंट्रालेटरल, यहाँ तक आपने याद रखना है, ठीक है। और अच्छा उसके बाद एमसीए हो गया, कंट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ द सेंसरी लॉस, पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस, डेफिनेटली सेंसरी कॉर्टेक्स गए तो सेंसरी लॉस तो होगा। ऑन कहाँ कहाँ सेंसरी लॉस होगा, फेस एंड अपर लिम में, ठीक है। यहाँ पे देखें अपर लिम एंड फेस, ठीक है। उसके बाद एफेजिया, एफेजिया जो है ना, इफ इन डोमिनेंट यूजुअली लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। एफेजिया हो सकता है, ब्रोकाज एफेजिया हो सकता है, ठीक है। वर्निकेज एफेजिया भी एक होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए वर्निकेज एफेजिया इज एसोसिएटेड विद राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ठीक है ना, ड्यू टू टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसमें टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट होती है वर्निकेज में, और ये हमेशा एसोसिएटेड कैसे होता है, राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट। याद है आपको, विजुअल फील्ड में ऐसे दायरा बना के ऐसे करके हमने 2 तकसीम करते थे, फिर 2 तकसीम करने के बाद 4 भी तकसीम करते थे दोनों तरफ, ठीक है। तो राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमने पढ़ा है तो थोड़ा सा और भी देखें इसमें, फिर देखें फिर उस दूसरा है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेंटिकुलो स्ट्राइट आर्टरी, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें अपर लिम और फेस है ना, इसमें सिर्फ लोअर लिम है, मोटर एंड सेंसरी कॉर्टेक्स लोअर लिम, ठीक है। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, लोअर लिम। अच्छा कंट्रालेटरल पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ लोअर लिम एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस भी होती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, ठीक है। उसके बाद लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरी में देखें स्ट्रेटम और इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, नाम से ही पता चलता है, लेंटिकुलो कैप्सूल स्ट्राइड स्ट्रेटम, ठीक है। कंट्रालेटरल पैरालिसिस, ठीक है, पैरालिसिस होगी, एब्सेंस ऑफ कॉर्टिकल साइंस, इसमें कॉर्टिकल साइंस नहीं होते, ठीक है ना। ये प्योर मोटर स्ट्रोक होता है, ये वाला प्योर मोटर फॉलिज होती है लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरी वाली, ठीक है। चलो हमने ये तो खैर ज़्यादा पढ़ लिया, हमने सिर्फ मैंने बताना था कि टेम्पोरल लोब और वर्निके जो ब्रोका और वर्निके एरिया जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी, हमने सिर्फ ये बताना था कि ये एरिया जो है ना, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी में इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, एरिया ऑफ लायन होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए मैं क्या बता रहा था, हाँ एक और पिक्चर, तो इसको देखें, इसमें भी यही है कि सेंट्रल सर्कस है ये, ठीक है। सेंट्रल सर्कस से आगे प्री मोटर एरिया है, उसके बाद पीछे फिर प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया है, ठीक है। ये देखिए ये काला वाला प्री मोटर है, ये प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया, ठीक है। उसके बाद पर ये प्राइमरी मोटर है, ये प्राइमरी सोमेटो सेंसरी, ये प्राइमरी मोटर के आगे प्री मोटर कॉर्टेक्स है, पीएमसी है, पीएमए के आगे पीएमसी है, ठीक है। इसी तरह ये देखें हमने इसको टेम्पोरल लोब बोला, इसको ऑक्सीपिटल पैराइटल लोब बोला, इसको फ्रंटल लोब बोला, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें देखें कोई और चीज़ नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, ठीक है ना। नोट दैट बोथ द ल्यूटिनाइजिंग एंड लेडिक सेल्स स्टार्ट विद एल, सो इन अ नटशेल इसको याद रखने के लिए देखें, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल फॉर लेडिक सेल्स, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स के ऊपर असर करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए लेडिक सेल्स जो है ना हमारे ये पेज नंबर 614 में ये देखिए हमारे पास ये है कि जो लेडिक सेल्स हैं इसमें हमने सर्टोरी सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया वगैरह भी डिस्कस करने हैं। तो ये है कि ये कहता है कि लेडिक सेल्स के secrete टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा तो ये देखें लेडिक सेल्स secrete लैंड्रोजन्स, ये तो हमें पहले से ही पता था ना, लेडिक, लेकिन हमने इसमें आज एक एल और ऐड करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। लेडिक सेल सिक्रीट लैंड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। अच्छा तो ये इसका हमारा ये हुआ कि एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल फॉर लेडिक सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यू क्या था, हमारा एमसीक्यू था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, ठीक है। यहाँ भी देखें आप, यहाँ देखिए ये हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग
हार्मोन सिक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH नीचे आता है। आगे ये देखें, ये लेडिक सेल्स हैं हमारे। लेडिक सेल्स पे जब LH लगता है ना तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हो या एंड्रोजन से ये, ठीक है, ठीक है। फिर कैपिलरी के थ्रू ये आगे आता है, सही है ना। तो ये हमारा लेडिक सेल्स हो गया, क्लियर हो गया। और उसके बाद तो SCR अपार्ट फ्रॉम स्टीरॉयड सिंथेसिस डज डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये देखें, सॉलिड स्टेट ड्राइव याद है आपको, SSD, ठीक है। तो S फॉर स्टीरॉयड सिंथेसिस, S फॉर, ठीक है ना, एंड D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसके दो काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है ना। अभी देखें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा यहाँ पे देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये इट इज़, क्योंकि ये इसके ऊपर राइबोसोम्स की लेयर होती है, इसलिए इसको रफ कहते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस होती है ये न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो ये साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिक्रेटरी जो एक्सपोर्टेड प्रोटीन्स हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने ऐसे प्रोटीन्स बनाए हुए हैं। तो ये ऐसे 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 जा रहे हैं, यहाँ पे वेसिकल पैकेजिंग होती है इनकी इस तरफ गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, यहाँ पे देखें क्या हुआ, ये देखें, नेसल बॉडीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इन न्यूरॉन्स में, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये इनको नेसल बॉडीज़ कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर द सिक्रीशन, ठीक है, neurotransmitters for the secretion, ठीक है। फ्री राइबोसोम्स आर अनअटैच्ड टू एनी मेम्ब्रेन, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोसोलिक पेरोक्सोसोमल एंड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, ठीक है। ये फ्री राइबोसोम्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करते हैं पता है, ये बेसिकली हैं प्रोटीन मेकर्स, ठीक है, प्रोटीन मेकर्स हैं। एंड इसमें क्या होता है, ये इसकी दो ख़ास बातें हैं। देखें, गिव्स बेजोफिलिया टू द सेल, ठीक है, बेजोफिलिक, ठीक है, राइबोसोम्स जैसे जिसके ऊपर होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होते हैं एक्सन के हिलक में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम रिच होते हैं, इसमें कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। अच्छा, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सिंथेसिस करते हैं, पेरोक्सोसोम्स की भी सिंथेसिस ये करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। पेरोक्सोसोम्स की भी सिंथेसिस ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी दो, यही हमारा MCQ है, SSD, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉयड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ क्या, फिर ड्रग्स एंड पॉइजन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, सरफेस राइबोसोम्स, ठीक है। और ये कैल्शियम इनमें होती है। और क्या होता है कि प्रोड्यूसेस जो पेरोक्सोसोम्स है ना, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बल्कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि बस यही है। इसमें देखें, लीवर हेपेटोसाइट्स में और एड्रेनल कॉर्टेक्स में और गोनेड्स में, ठीक है, ये चीज़ें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, ये होता है लीवर में। और उसके बाद स्मूथ गर्ल यानी नरम लड़की, ठीक है, स्मूथ गोनेड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये होता है लीवर हेपेटोसाइट्स, ठीक है, लीवर हेपेटोसाइट्स में, ठीक है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें, ये हम डायग्राम पढ़ेंगे, लेकिन गोल्जी का जब MCQ आएगा ना तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स हैं, मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए पैकेजिंग होती है, यहाँ से निकल फिर से बाहर चल जाते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कनेक्टेड होती है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ये देखें यहाँ पे कनेक्टेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
न्यूमोटॉक्सिक सेंटर विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इनहिबिट्स रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स इज वाया लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड हम एक पेज नंबर 97 में एक MCQ पढ़ेंगे। ठीक है, और वो ये है, तो ये देखिए, एम्पिनेफ्रिन रिलीज बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, इट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द मसल। ठीक है, मेरे ख्याल में इधर थ्रू लोकल मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, तो ये है कि अगर तो ब्लड फ्लो टू द मसल है तो वो क्या है, वो एम्पिनेफ्रिन इंक्रीज करता है, और एम्पिनेफ्रिन सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलीज होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये MCQ देखिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल इज, या ब्लड फ्लो टू द मसल इज वाया लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो ये दोनों MCQs हैं, इनको आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर एमाइलोइडोसिस, व्हाट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, एमाइलोइडोसिस लाइट चेन, तो ये हमारा एमाइलोइडोसिस है। ठीक है, एमाइलोइडोसिस देखें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होते हैं। होता क्या है, एबनॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेशन होती है सबसे पहले सेल के अंदर। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ उस जब एक्यूमुलेशन होती है तो उसमें शीट्स टाइप बनते हैं, बीटा प्लेटेड लीनियर शीट्स बनते हैं। ठीक है ना, जब बीटा प्लेटेड लीनियर शीट्स बनते हैं ना, तो ये शीट्स बन के फिर वो फाइब्रिल्स बन जाते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल फाइब्रिल्स बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब फाइब्रिल्स को देखते हैं तो हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह जब देखते हैं तो सेलुलर डैमेज स्टार्ट हो जा सॉरी फाइब्रिल्स जब एक्यूमुलेट होते हैं ना, सेल ख़राब होने लगता है। सेलुलर डैमेज, जब एक चीज़ सेल के अंदर जमा हो रही है तो डेफिनेटली सेल ख़राब हो जाएगा ना। जब ये होता है ना, तो फिर मैक्रोफेजेस वगैरह वगैरह इधर उधर से आके सेल को हड़प कर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये ख़राब हो जाता है, फिर अपोप्टोसिस शुरू हो जाती है। ठीक है ना, एमाइलोइडोसिस देखिए हम कॉन्गो रेड स्टेन से विजुअलाइज कर सकते हैं इन प्रोटीन्स को, और इन प्रोटीन्स को हम एमाइलॉइड कहते हैं। ठीक है, एमाइलॉइड, तो ये जो फाइब्रिल्स है ना, इनसोल्यूबल फाइब्रिल्स, इनको हम एमाइलॉइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, होता क्या है फिर क्या होगा कि इनको अगर हम लेबॉर्ट्री में देखना चाहें तो कॉन्गो रेड स्टेन से देख सकते हैं, HNE स्टेन से देख सकते हैं, और उसके बाद ये जो स्टेन्स होते हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं, ये ग्लोमेरुलर मिजेंजियल एरियाज़ में ये ज़्यादा नज़र आते हैं, और ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये ज़्यादा नज़र आते हैं। ठीक है ना, ये देखें, ये ग्लोमेरुलर जो है ना, ये एरो शो कर रही है मिजेंजियल एरिया में, ये HNE स्टेन है, और ये जो है ना कॉन्गो रेड स्टेन है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को एमाइलोइडोसिस कहते हैं। एमाइलोइडोसिस देखिए दो टाइप्स की, सिस्टेमिक और लोकलाइज। ठीक है, सिस्टेमिक में फिर प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, जिसमें जो मशहूर जो है ना AL, ठीक है, जो फ्रॉम इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन से ये आते हैं। ठीक है, जो फाइब्रिल प्रोटीन से। ठीक है ना, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है ना ये, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स ही तो इम्यूनोग्लोबिन बनाता है ना, तो ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है, और मल्टीपल माइलोमा में ये प्राइमरी एमाइलोइडोसिस होती है। ठीक है, फिर सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस है, सेकेंडरी फॉर सीरम एमाइलॉइड A प्रोटीन इसमें। ठीक है, एमाइलॉइड A प्रोटीन इसमें सेकेंडरी में होता है। ठीक है, और ये सीन इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लाइक रेमोटॉइड आर्थराइटिस, IBD, फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर वगैरह वगैरह। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए ये इरिटेबल बॉल डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद डायलिसिस रिलेटेड जो एमाइलोइडोसिस होती है ना, ये भी सिस्टेमिक ही होती है। ठीक है, इसमें β2 माइक्रोग्लोबुलिन फाइब्रिल्स एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, β2 इसमें देखें AL था, इसमें AA था, इसमें β2 था। ठीक है, इन सीन इन पेशेंट्स विद ESRD। ठीक है, ESRD इज कंडीशन ऑफ ऑफ द किडनीज। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंडरी एमाइलोसिस में हमारे पास पूरी एक लाइन है, सॉरी लोकलाइज्ड एमाइलोइडोसिस में। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं। तो हमारा MCQ भी कुछ इस तरह से ही है, बिल्कुल जो है ना लाइट MCQ सा है कि ये देखिए प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है, एमाइलोइडोसिस तो है, लेकिन प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर वाला एमाइलोइडोसिस है, तो कौन सा प्रोटीन एक्यूमुलेट होगा, तो एमाइलॉइड लाइट चेन AL। ठीक है, ये देखें ये देखें प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर वाले एमाइलोइडोसिस में AL लाइट चेन। ठीक है, P फॉर प्लाज्मा, AL पैल। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस में जो है ना, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस में फिर AA। ठीक है, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस सीरम AA। ठीक है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो होता है ना,
जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ना, मरीज़ आ करता रहता है, तो ये याद रखना। उसके बाद जो डायलिसिस रिलेटेड एमाइलोइडोसिस है ना, इसमें बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स जो है ना वो जमा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, फाइब्रिल प्रोटीन्स के एज फाइब्रिल प्रोटीन्स, ठीक है। एक बात याद रखें, प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस दोनों सिस्टेमिक के अंडर आ रही हैं इधर, ठीक है, लोकलाइज फिर दूसरी है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, लो रेजिस्टेंस होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स इन इन्फ्लेमेशन इज इनहिबिटिंग फॉस्फोलाइपेज सी, ये तो आपको पता है ना, गाइटन में हमने पढ़ा था, रॉबिन में, ठीक है, इनहिबिट्स फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, स्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद देयर इज ट्रॉमा टू अपर लिम्ब एंड पेशेंट कैंट फील सेंसेशन ऑन द लिटिल फिंगर अल्नर नर्व, ठीक है। विच हार्मोन कॉजेज एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड हेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म। देखें ये बड़ा अजीब सा हार्मोन है, हेपेटिक प्रोटीन्स की तो ये एनाबॉलिज्म करता है, हेपेटिक प्रोटीन्स की, ठीक है, यानी कि हेपेटिक मतलब जो प्रोटीन्स लिवर के अंदर हैं, अंदर, ठीक है ना, ये निमोनिक बनाते हैं, इनकी एनाबॉलिज्म करता है, ए फॉर अंदर, ए फॉर जो बाहर है ना उनकी फिर कैटाबॉलिज्म करता है, सही है ना, सही है। तो ये फिर कोर्टिसोल हो गया। फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, ट्राइनुक्लियोटाइड डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। और सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच ऑफ सराउंडिंग CSF, ठीक है। अभी हम फ्रेगाइल एक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये हमारा MCQ था कि जो फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है ये क्या है, ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ये जो है हमने इससे पहले ये पढ़ा, उसको डिफरेंस सर्कुलेशन रेजिस्टेंस पढ़ा, इन इन्फ्लेमेशन में स्टेरॉइड्स जो है ना वो इनहिबिट करते हैं APLC को, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी को। उसके बाद फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जो है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो चीज़ होती है ना वो बड़ी होती है ना, डोमिनेंट जो चीज़ होती है, तो डोमिनेंट चीज़ अगर बड़ी होती है, अगर हम मान लें, तो इसका मतलब देखिए इस फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम में ना सिवाय अकल के बाकी सारी चीज़ें बड़ी होती हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बड़ी होती हैं सिवाय अकल की। तो ये देखिए ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या रिपीट होता है पता है, इसमें रिपीट होता है, ये रिपीट होती है, इसमें देखें CGG, इसमें ये रिपीट होता है, ठीक है ना, ये बार बार ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये देखें कि ट्राइन्यूक्लियोटाइड जो रिपीट डिसऑर्डर्स है ना, ये देखें इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, हंटिंगटन्स डिजीज़ आती है, अच्छा, मोनोटोनिक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आती है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम और फ्रेडरिक्स एटेक्सिया आता है, ठीक है ना। इनको हम मुख्तलिफ जगहों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें देखें इनकी अलग अलग सीक्वेंस है, लेकिन हमारा जो फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है ना वो CGG, ठीक है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ये, और देखें सब में डिफरेंट है, ये XD है, बाकी कुछ AD हैं और कुछ AR है, ठीक है। ये AD है, तो ये जो है ना हमने ये कॉन्ड्रोप्लेजिया के साथ पढ़ा था, ठीक है, ये वही है AD। अच्छा, बाकी देखें एक्स लिंक्ड डिजीज़ है ये, ठीक है ना, ये देखें एक्स नाम से पता चल रहा है एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब D से डोमिनेंट, D से हर चीज़ इसमें बड़ी होती है। कौन कौन सी चीज़ें, चिन बड़ी होती है इसमें, और गोनेड्स टेस्टिस इसमें बड़ी होती हैं, ठीक है। अकल के अलावा बाकी सब कुछ बड़ा होता है फ्रेगाइल एक्स में, ठीक है। अच्छा, हम दोबारा आते हैं उसमें क्या कहते हैं फ्रेगाइल एक्स में देखें ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन है, ठीक है, और चिन गोनेड CG और फिर C, ये CGG, ठीक है, चिन के साथ जाइंट गोनेड्स होते हैं, इसमें CGG रिपीट होता है, ठीक है। इट इज़ एक्स लिंक्ड, ठीक है, ये देखें ये CGG मैंने पहले बताया, चिन C जाइंट गोनेड, ठीक है। तो होता क्या है कि इट इज़ एक्स लिंक्ड और मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है ना। फिर क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट इज़ डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने इसका एक यहाँ से फार्मूला बनाया है, ये CGG चिन
एंड जाइंट गोनेड्स, ठीक है। अगर आप इस तरफ से शुरू करें, जाइंट गोनेड्स एंड चिन, ठीक है, इसमें डबल जी और एक सी डबल जी, ठीक है। तो होता क्या है कि एम ई एफ ए मीफ़ा, ठीक है, एम ई एफ ए मीफ़ा। एम से मेट्रल प्रोलेप्स, मैंडिबल इनलार्ज, और मैक्रो और ऑर्चिडिज्म, ये इनलार्ज टेस्टिस को, ठीक है। ई से ईयर्स आर इनलार्ज, एफ से फिर फेस इज लॉन्ग फेस, ऑटिज्म फिर कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना, ऑटिज्म इसमें आ जाती है, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है ना। और इसके साथियों में से ये देखें नीचे, और इसके साथियों में से इस पेज की तस्वीर करके आप आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच ऑफ सराउंडिंग सीएसएफ, ठीक है ना। अभी देखें कीमोरिसेप्टर्स देखते हैं।